जैसा कि हम लोग आधुनिक इतिहास में टॉपिक को यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देख लिए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो याद करने में काफ़ी परेशानी होता है, जो याद नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे टॉपिक जो कवर इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक को जिसमें काफ़ी युद्ध रहेंगे उसको साथ साथ बताते चलेंगे। अब इसमें हम लोग रिवाइज करने के क्रम में छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक युद्ध तो पीछे जैसे कि हम लोग पढ़े, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। तो टोटल 3 युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच। जो कर्नाटक युद्ध हुआ वह 3 युद्ध हुआ, तीन बार में युद्ध हुआ था। अब उस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि देखिएगा, हेडिंग है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। वो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। यह 3 बार युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। ये दोनों आपस में 3 बार युद्ध लड़ा था। पहला बार जो कर्नाटक का युद्ध हुआ इसमें 3 युद्ध होगा। पहला तो युद्ध होगा 1746 से 1748 का युद्ध है, यानी 1748 है। और दूसरा होगा 1749। कर्नाटक का युद्ध जो हुआ कर्नाटक में, अब देखिए यह आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कुछ ऐसे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे प्रश्न पूछता है, चाहे वो बिहार एसएससी दें, रेलवे दें, दरोगा दें, ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस चीज़ को काफ़ी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। यह 3 बार लड़ा गया था। पहला युद्ध कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था, कर्नाटक का पहला युद्ध, यह फर्स्ट युद्ध हुआ था, यह सेकेंड युद्ध था और यह थर्ड युद्ध था। तो फर्स्ट युद्ध जो हुआ था 46 से प्रथम युद्ध हुआ था 46 से 48 में। इसमें जो इसका युद्ध का कारण था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। इस युद्ध के कारण जो था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। यह युद्ध 2 वर्षों तक लड़ा गया था। यह युद्ध का जो कारण था, तत्कालिक कारण था, इस युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में किसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उत्तराधिकार होगा, इस मुद्दे पे फ्रांस और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। और जब 1748 में यह युद्ध का अंत 1748 के एक्स-ला-शैपेल संधि के तहत यह युद्ध अंत हुआ था। और इसमें दोनों देश का जो शक्ति था, जो तटस्थ था, इसमें कोई देश हारा नहीं और कोई जीता नहीं, दोनों अपने आप में तटस्थ था। पूछेगा कि एक्स-ला-शैपेल का संधि कब हुआ था, 1748 में। तो एक्स-ला-शैपेल के संधि के तहत पूछेगा किस संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध को रोका गया था। तो 1748 के एक्स-ला-शैपेल संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध को रोका गया था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था।
अब देखते हैं सेकेंड कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। अब कभी कभी देखिए 1749 से 1754, और इसका मुख्य कारण इसका क्या था, तो इसका जो कारण था वो कर्नाटक का उत्तराधिकार। कर्नाटक उत्तराधिकार। कर्नाटक का उत्तराधिकार कौन होगा, इस बात के मुद्दों को लेकर के 1749 से 1754 के बीच फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध का यह युद्ध में 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। इस युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। (1755) में पांडिचेरी के संधि के तहत यह युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध में इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आया, और सेकेंड जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आया। आपको पूछेगा कि पांडिचेरी के संधि कब हुआ था, तो पांडिचेरी का संधि 1755 में हुआ था। पांडिचेरी के संधि 1755 में हुआ था। इसका 1749 कर्नाटक का सेकेंड कर्नाटक युद्ध, यानी कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच तो लड़ा गया। यह कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी के संधि के तहत। पांडिचेरी का संधि कब हुआ था, तो 1755 में हुआ था। ये काफी खास पॉइंट। और इसका कारण क्या था, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उसका कारण क्या था, तो कर्नाटक का उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का उत्तराधिकार, कर्नाटक का कौन उत्तराधिकार होगा इस मुद्दे पर। और इसमें इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया था। इसका कारण क्या था, तो कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। इसका एक कारण था सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण। औपनिवेशिक कारण और औपनिवेशिक कारण। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक चला, 1758 से 1763 के बीच चला था यह युद्ध। इस युद्ध का कारण क्या था, तो सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था इसका, कर्नाटक का। और यह युद्ध किस संधि के तहत, तो यह युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। पेरिस की संधि, यह युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत 1763 में यह समाप्त हुआ था। इस युद्ध में हार किसकी हुई, तो इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। आप देखिए कर्नाटक युद्ध, यही थोड़ा सा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में थोड़ा टॉपिक बच गया था, और जिसको हम लोग आज देख लिए। ये बहुत शॉर्ट, देखिए इससे प्रश्न पूछता है, गारंटेड है एग्जाम में। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इससे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, कर्नाटक का, तो बताइएगा 1758 से 1763 के युद्ध बीच लड़ा गया था। इसका कारण क्या था, तो कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, और औपनिवेशिक कारण भी इसका एक कारण था, सप्तवर्षीय युद्ध। और देखिए इस युद्ध का समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि कब हुआ था, तो पेरिस की संधि 1763 में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी हार हुई, इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन अगर घुमा के पूछना चाहे कि बच्चा याद किया है नहीं किया है, कैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था,
तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेरिस का संधि कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध में फ्रांस का हार हुई थी। अब देखिए जो है नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध में, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किस देश का विजय हुआ, किसका विजय हुआ? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध में दोनों देश तटस्थ थे, किसी के हाथ, दोनों अपने अपने मजबूत स्थिति में थे। अब जिससे यहाँ से जितने भी संबंधित सवाल बनते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको अब देखिए कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यह आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आपको हर छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर करा देंगे कि जिससे आपको आने वाले दरोगा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम होंगे उसके लिए यह काफ़ी इनफ होगा। वनडे बीपीएससी तक के लिए यह एग्जाम काफ़ी, यह क्वेश्चन ये सब थोड़ा थोड़ा बहुत हाईलाइटेड रहेंगे। और इसी तरह से हर एक छोटे पढ़ाने के बाद कुछ कक्षाएं रिकॉर्ड हो रही हैं और लाइव तो नहीं आ पा रही है, लेकिन कुछ कक्षाएं जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, उस पर आप देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज कर्नाटक का युद्ध था, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।